संप्रदाय भगवान शिव और पार्वती से चला हुआ है। जी। किससे? शिव और पार्वती। भगवान शिव और पार्वती जी। जी। शिव जी का आदिकाल का नाम है आदिनाथ शिव जी। और पार्वती जी का नाम है उदयनाथ पार्वती। जी। ये उदयनाथ जी हैं। जी। ठीक है। तो उदयनाथ जी का एक पंथ है। जी। ठीक है। वो पार्वती के नाम से उनका पाव पंथ है। जी। तो इसके लिए पाव पंथ के होने से उनका नाम है उदयपा। 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 जी। उदयपा के जलंधरपा। जी। जलंधरनाथ जी। जी। उदयपा, जलंधरपा, हांडीपा, खांडीपा, धोरीपा, नीरीपा, कृष्णपाद और कुमारीपा जी। ये पाव पंथ के सिद्ध हुए। जी। तो दत्त महाराज के 24 गुरु माने दत्त महाराज ने। जी। ज्ञान के गुरु 24 माने। जी। 24 गुरुओं में जी। पाव पंथ के जो नाथ संप्रदाय के जो साधु हैं, जो सिद्ध हैं, वो दत्त महाराज के गुरु हैं। जी। संन्यास इस बात को नहीं मानता। जी। जी। जो 24 गुरुओं में जी। जो शंकराचार्य जी महाराज के जी। जो शिष्य बने, जी। उनमें देखिए पाद और पार लिखा हुआ है। जी। ठीक है ना। जी। तो नाथ संप्रदाय का अभी कई सन्यासी ऐसा बोलते हैं कि भी नाथ जो पार्वती का रूप है। जी। अभी इनको ये भी पता नहीं है पार्वती हैं या शिव जी हैं। जी। ठीक है। अभी आदमी कौन है और औरत कौन है, ये तो औरत और आदमी से ही पता लगेगा कि आदमी क्या और औरत क्या है। जी। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई ये पार्वती का रूप है। जी। तो बहुत सारे सन्यासी इस बात को नहीं मानते। जी। सन्यास के जितने अखाड़े हैं जी। वो सभी मड़ियाँ जी। नाथ जी के नाम से चलती है। जी। सब नाथ जी ने मड़ियाँ दी हुई है। दरिया नाथी ने। हाँ, जितने भी नाथों की मड़ियाँ हैं वो सब मड़ियाँ नाथ जी ने। 52 मड़िया। हाँ, 52 मड़ियाँ हैं। जी। 51 मड़ी है इनकी। 51 मड़ी नाथ जी ने शंकराचार्य जी को दी थी सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए। जी। बौद्धों का जब प्रचार था, बौद्धों को खदेड़ने के लिए जी। और हमारे यहाँ से निकालने के लिए जो है शंकराचार्य जी महाराज ने 8वीं शताब्दी में जी। इसकी स्थापना की थी। जी। जब गोरक्षनाथ जी महाराज ने नाथ संप्रदाय में शंकराचार्य जी महाराज को सहयोग दिया, उनका समर्थन किया, समर्थन करने के बाद में मड़ियों की स्थापना किया, मड़ियाँ इनको दी कि पुनः सनातन की स्थापना करें। उसके लिए तो 51 मड़ी सन्यास को गोरक्षनाथ जी महाराज की नाथ संप्रदाय की दी हुई है। 52वीं मड़ी गोरख मड़ी है, वो मड़ी स्वतंत्र रखी थी। उस मड़ी को वापस हथियाने के लिए, कब्जा करने के लिए भी 52 मड़ियाँ हमारे कब्जे हो जाए, जी। इसके लिए सन्यासियों ने वहाँ भैरू छोड़ा था। जी। जो नाथ जी के भैरू ने वहाँ उस भैरू जी को बांध दिया था गोरख मड़ी में। आज भी सोमनाथ के पास वो भैरू बंधा हुआ है, वापस गया नहीं लौट के, तब वो मड़ी स्वतंत्र रही। सच्चाई ये है। दूसरी बात कि सन्यास जो है दत्तात्रेय महाराज का चलाया हुआ है। जी। दत्त महाराज का। दत्त अत्रेय ऋषि के पुत्र थे दत्त महाराज। और तो दत्त महाराज ने सन्यास चलाया था। जी। जो सन्यास एक ही था। जी। शंकराचार्य जी महाराज ने 10 नाम सन्यास की स्थापना किया। तो दत्त महाराज के 24 गुरुओं में जो भी इनके कंठी माला रुद्राक्ष जो भी दिया है, जी। वह सब पाव पंथ के साधुओं के द्वारा उनको दिया गया है। जी। ठीक है। इसीलिए गोरक्षनाथ जी के और दत्त महाराज के संवाद में जी। गोरक्षनाथ जी को और दत्त महाराज को समान संज्ञा दी गई है। समान संज्ञा इसलिए दी गई है कि इधर दत्त महाराज थे, इधर गोरक्षनाथ जी महाराज थे, उधर बीच में एक औगर था। ठीक है। तो उधर से चलम चलती थी, तो औगर बीच में दम लगा के दत्त महाराज को देता था और उधर से वापस चलम आती थी, दम लगा के वापस गोरखनाथ जी की तरफ पहुंचाता था। इसके लिए कहावत कही गई है कि दत्त गोरख की एक ही माया, बीच में औगड़ समाया। इसलिए कहावत है औगड़ जो है अनगढ़ स्वरूप है। क्या है? अनगढ़ स्वरूप है। जब तक कान में कुंडल नहीं होते हैं तब तक वो नाथ नहीं कहला जाता है, वो अनगढ़ है। ठीक है। तो अनगढ़ का स्वरूप बीच में दोनों के समाया हुआ है। और दर्शनी योगी शिव की काया, जिसके कानों में कुंडल है, वो शिव का स्वरूप माना गया। वो शरीर वो काया शिव की मानी गई है। ये परंपरा हमारे नाथ संप्रदाय की और सन्यास की है। पहले सन्यास में नागा पलटन ये नहीं थी। ठीक है। ये नंगड़ घूमने की परंपरा नहीं थी। ये शंकराचार्य जी महाराज ने फौज तैयार की थी बौद्धों से लड़ने के लिए। ठीक है। कि तुम्हें कपड़े की भी जरूरत नहीं है, तुम तो नंगे रहकर भी काम करो, तब ये संस्था चलाई थी। अब आज का स्वरूप दूसरा बन गया। आज कई प्रकार की विद्वताएं आ गई और छिन्न भिन्न हो गई।
कई कई बार कई त्रुटियां हो गई, कई कई बार कई चीज़ों का अस्तित्व खत्म हुआ और पुनः पुनः उसको वापस स्थापित किया गया। ये लंबी चौड़ी गाथा है। तो यह 10 नाम संन्यास और नाथ